हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियाँ। जी हाँ, समाचार एजेंसियों की आज बात करेंगे, कुछ फेमस देश हैं उनके। सो बढ़ते हैं सेशन की ओर। जो फर्स्ट कंट्री हमारे सामने दिखाई जा रही है वो है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका की जो समाचार एजेंसी उसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि एसोसिएटेड प्रेस जो है उसका संबंध किस देश से, यानी जो समाचार एजेंसी उसका संबंध किस देश से, तो नॉर्मली आंसर होना चाहिए आपका अमेरिका। अगर पूछे कि राइटर्स, जी हाँ राइटर्स का पूछे तो याद रखें ब्रिटेन, यानी जो ब्रिटेन की जो एक समाचार एजेंसी उसका नाम राइटर्स है। और एक ये भी चीज़ ध्यान रखें साथ ही साथ कि एक देशों की कई समाचार एजेंसियाँ हो सकती हैं ना। नेक्स्ट है रूस। तो रूस की अगर समाचार एजेंसी का अगर हम बात करें तो हो जाएगी तास। क्या हो जाएगी? तास। यानी रूस की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम हो जाएगा तास। नेक्स्ट है मलेशिया। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ मलेशिया की तो इसकी जो कैपिटल है वो याद रखें कुआलालंपुर। और यहाँ पर फिलहाल समाचार एजेंसी की बात करें तो वो हो जाएगा बरनामा। क्या हो जाएगा? बरनामा। यानी जो मलेशिया की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम बरनामा है। तो याद रखें बरनामा नामक समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से, तो आंसर होना चाहिए मलेशिया। नेक्स्ट है इटली। इटली जो है उसकी जो समाचार एजेंसी उसका नाम है अंसा। क्या नाम है? अंसा। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है इज़राइल। अगर इज़राइल की बात करूं तो ये हो जाएगा इतिम। इज़राइल की जो कैपिटल हो जाएगी जेरूसलम। अगर इटली की पूछूं तो रोम हो जाएगा। तो इज़राइल की इतिम, तो आप याद कर सकते हो इज़राइल ई से ना, इतिम इज़राइल, यानी इसकी जो समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है फ्रांस। जी हाँ, और कह सकते हैं यूरोप का सबसे ताकतवर देश फ्रांस है। इसके पास एटॉमिक पावर है और इसकी जो है वो है AFP। अब AFP की फुल फॉर्म क्या होती है तो ये भी ध्यान रखें, एजेंसी फ्रांस प्रेस। तो वो वैसे भी याद हो जाएगी। नॉर्मली अगर देखें तो एजेंसी फ्रांस प्रेस एग्ज़ाम में देखने को मिले तो नॉर्मली हम सब कर लेंगे ना, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फ्रांस नाम आ गया तो ऑब्वियसली फ्रांस के साथ ही जाएगा। तो याद रखें ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा AFP। नेक्स्ट है भारत। जी हाँ, हमारा देश भारत। इसकी जो समाचार एजेंसी, इसका एक का तो नाम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एंड सेकंड जो है वही भारत है, उसका है समाचार भारती। समाचार भारती तो अक्सर आपने सुना भी होगा, चर्चा में भी रहता है ना। तो समाचार भारती आई होप आपने सुना होगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI ये भी सुना होगा, लेकिन उससे ज़्यादा समाचार भारती बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। नेक्स्ट है चीन। अगर चीन की बात करूँ तो वो हो जाएगा सिन्हुआ। यानी चीन की जो समाचार एजेंसी उसका नाम है सिन्हुआ। तो ये याद रखें। नेक्स्ट है जापान। जापान की मैं बात करूँ तो हो जाएगा क्योडो। क्या हो जाएगा? क्योडो। तो क्योडो से आप थोड़ी सी लैंग्वेज आधार पर समझ सकते हो कि क्योडो जो है वो थोड़ा सा जापान के लैंग्वेज के हिसाब से सिमिलर है ना। तो जापान का क्योडो हो जाएगा। तो याद रखिए क्योडो जो समाचार एजेंसी है वो जापान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। यही इंडोनेशिया जो भारत के दक्षिण में स्थित है। तो इंडोनेशिया की बात करो तो हो जाएगा अंतारा। क्या हो जाएगा? यानी इंडोनेशिया की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम हो जाएगा अंतारा। नेक्स्ट है ईरान। अगर ईरान की बात करूं तो ये हो जाएगा इरना। अब ईरान का इरना हो जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थिंक, क्योंकि नॉर्मली अगर देखें तो उस वजह से हमें ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान का इरना है ना, थोड़ा सा वर्ड सिमिलर हो रहे हैं, एक मात्रा ही हटी है ना। तो ये ध्यान रखें, यानी रा की जो मात्रा र हो गया वो ना में चला गया, तो इरना ईरान है ना। बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया तो फिर तो ये एक ध्यान रखें। हमने ऊपर इसराइल का भी डिस्कस किया था जिसका हो जाएगा इतना, इतिम इतिम आई थिंक, सॉरी इतिम हो। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी की बात को जाएगा DPA। क्या हो जाएगा? DPA। जर्मनी की DPA। नेक्स्ट है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की बात को तो जाएगा वाफा। क्या हो जाएगा? वाफा। यानी जो वाफा जो है समाचार एजेंसी वो फिलिस्तीन की है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की एक समाचार एजेंसी है, इसका नाम है AAP। AAP अक्सर ट्रेंडिंग में होती है जब हम बात करें, खास करके जब खेल जगत की बात होती है ना तो भी ये चर्चा में होती है। तो AAP की फिलहाल बात करें तो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस। ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस, ये ऑस्ट्रेलिया रूस की है। नेक्स्ट है रूस की हो जाएगी नोवोस्ती। क्या हो जाएगी? नोवोस्ती। नेक्स्ट है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करूँ तो UPP, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। UPP की जो है वो समाचार एजेंसी पाकिस्तान की है। इसकी जो फुल फॉर्म पूछे तो याद रखें एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है कंट्री मिस्र। अगर मैं बात करूँ मिस्र की तो हो जाएगा मैना। क्या हो जाएगा? मैना जो है वो मिस्र की समाचार एजेंसी, ध्यान रखें
नेक्स्ट है भारत की, फिर से आ चुकी है, भारत की है यूनिवार्ता। क्या हो जाएगी? यूनिवार्ता, यानी समाचार भारती, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता, ये सारी भारत की हैं। नेक्स्ट है भारत की ये भी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया भारत की, यूनिवार्ता भी भारत की। नेक्स्ट है अमेरिका, तो अमेरिका की जो है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है अरब देश, अगर हम खाड़ी देशों की बात करें उनमें भी है, तो अरब देश की मैं बात करूँ तो हो जाएगा अरब न्यूज़ एजेंसीज। जी हाँ, अरब न्यूज़ एजेंसीज, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके की मैं बात करूँ तो हो जाएगा बीबीसी। बीबीसी आपने नाम सुना होगा, बीबीसी ना, तो उस जो बीबीसी उसकी फुल फॉर्म भी यही होती है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। यानी बीबीसी क्या होती है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और इस बीबीसी ने तो बहुत सारे देशों में अपने चैनल खोल रखे हैं वैसे, है ना, हिंदी में। अगर बात करूँ ब्राज़ील में भी इसका, यूके में तो खैर यूके का ही है, और यूएसए में भी मिलता है, फ्रांस में भी है, भारत में तो आप सब जानते हैं बीबीसी। तो नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा की बात करूं तो इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, कनाडियन यूनिवर्सिटी प्रेस, कनाडियन यूनिवर्सिटी प्रेस। नेक्स्ट है नीदरलैंड। जी हाँ, यूरोपीय कंट्री नीदरलैंड। नीदरलैंड की बात करूं तो हो जाएगा ग्लोबल न्यूज़ एजेंसीज। क्या हो जाएगा? ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी जो है वो नीदरलैंड्स की है। नेक्स्ट है भारत, हमारा देश भारत फिर आ चुका है, और ये मेरे ख्याल से 5वां होगा ये भारत की जो समाचार एजेंसी है, हो जाएगा इंडियन न्यूज़ एजेंसीज। तो ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, इंडियन न्यूज़ एजेंसी। नेक्स्ट है रूस। रूस का जो है वो हो जाएगा रीटा। रूस भी 3 बार आ चुका है, 3 दफ़ा रूस की समाचार एजेंसी आ चुकी है, तो रूस की जो है वो हो जाएगी रीटा। क्या हो जाएगी? रीटा है रूस की। नेक्स्ट है जॉर्डन। जॉर्डन बेसिकली एक कह सकते हैं मुस्लिम कंट्रीज है, तो खाड़ी देश से संबंध रखती है। तो जॉर्डन जो है उसकी कैपिटल याद रखें, अम्मान। क्या हो जाएगी? यानी जो जॉर्डन है उसकी कैपिटल अक्सर पूछी जाती है, तो याद रखें अम्मान। नेक्स्ट है, तो फिलहाल हम बात करते हैं जॉर्डन की जो समाचार एजेंसी हो जाएगी पेट्रा एजेंसी। क्या, कौन सी एजेंसी? पेट्रा एजेंसी जॉर्डन से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है जापान। जापान के ऊपर हमने क्योडो की बात की थी, अब सेकंड एक और आ चुकी है निप्पन न्यूज़। ये निप्पन न्यूज़ जो है ना, ये भी जापान की है। नेक्स्ट है मोरक्को। मोरक्को से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, वो मोरक्को का ही था, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए इंडियन हिस्ट्री के तौर पे। तो मगरेब अरब प्रेस, जो मगरेब अरब प्रेस है ना, ये मोरक्को की है। तो म से मोरक्को, म से मगरेब अरब प्रेस। नेक्स्ट है रूस। अगर मैं रूस की बात करूँ, इस एक चीज़ ध्यान रखें, मोरक्को में यहाँ पर अरब प्रेस आ रहा है, तो कहीं आप अरब से आप कनेक्ट ना कर लो, जो खाड़ी देश है ना। रूस की बात करो तो हो जाएगा इंटरफैक्स। रूस की बात करो तो हो जाएगा इंटरफैक्स। नेक्स्ट है चीन की मैं बात करूं, ऊपर हमने चीन की भी एक बात की थी जिसका नाम था सिन्हुआ, वो समाचार एजेंसी चाइना से बिलोंग करती थी। अब फिर चाइना का नाम आया तो चाइना न्यूज़ सर्विस। जिस तरह इंडियन न्यूज़ सर्विस था उस तरह चाइना न्यूज़ सर्विस। नेक्स्ट है कोरिया। जी हाँ, कोरिया की बात करो तो ये हो जाएगा योहाम्प। क्या हो जाएगा? योहाम्प जो है वो कोरिया की है। नेक्स्ट है वियतनाम। अगर वियतनाम की बात करूं तो हो जाएगा हनोई, इसकी कैपिटल है, याद रखें। एक बार आरपीएफ 2018 में आया था कि वियतनाम की राजधानी, तो याद रखें इनके, क्योंकि राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास करके जब हम इंडियन लेवल का एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो वियतनाम की बात करूँ तो हो जाएगा वियतनाम न्यूज़ एजेंसी। क्या हो जाएगा? वियतनाम न्यूज़ एजेंसी जो है वो वियतनाम की है, और चाइना न्यूज़ सर्विस जो है वो चीन की है। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका की मैं बात करूँ तो हो जाएगा द सिटी न्यूज़ ब्यूरो ऑफ शिकागो। तो शिकागो से आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, आपको पता हो तो, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। और आज भी जब उसकी बात होती है शिकागो की, तो पहले मन में छवि बनती स्वामी विवेकानंद जी के जो भाषण है ना। तो द सिटी न्यूज़ ब्यूरो ऑफ शिकागो जो है वो अमेरिका की है। नॉर्मली आप सबको पता भी है शिकागो अमेरिका में है। इटली की बात करूं तो इटली की हमने ऊपर एक और डिस्कस की थी, लेकिन फ़िलहाल एक और आ चुकी है, वो है जेनेट न्यूज़ एजेंसी। जी हाँ, जेनेट न्यूज़ एजेंसी जो है इटली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है इटली की फिर से इंटरप्रेस सर्विस। क्या हो जाएगी? इंटरप्रेस सर्विस, याद रखें, इंटरप्रेस सर्विस इटली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम। अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड किंगडम की तो याद रखें ITN। अब आप कहोगे ITN की फुल फॉर्म, तो हमने साथ में लिखी भी है, इंडिपेंडेंट टेलीविज़न न्यूज़। जी हाँ, इंडिपेंडेंट
टेलीविज़न न्यूज़। और आप इससे कैसे याद कर सकते हो, क्या पता आपको कभी याद ना हो तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि आपको पता है यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, तो अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, बहुत सारे देशों पर शासन किया वैसे, तो उनमें से एक भारत देश भी था। तो भारत में अगर शासन किया है तो यानी हम इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र नहीं रहे। यानी स्वतंत्र कौन रहेगा, जो राज करेगा वो स्वतंत्र रहेगा। तो यानी यूनाइटेड किंगडम स्वतंत्र था उसमें, तो इंडिपेंडेंट एक तरह से वो यूनाइटेड किंगडम। तो आई होप आप इससे रिलेट कर सकते हो थोड़ा। और आज की आखिरी हमारे सामने जो समाचार एजेंसी वो है अमेरिका यूनाइटेड। जी हाँ, अमेरिका यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा प्रेस ऑफ अमेरिका। क्या हो जाएगा, प्रेस ऑफ अमेरिका जो है वो यूनाइटेड, अमेरिका यूनाइटेड की है। क्या हो जाएगी, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें हमने हाईलाइट करना भूल गए। यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका है, क्योंकि प्रेस ऑफ अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड प्रेस, क्योंकि अमेरिका खुद एक देश है, सॉरी। तो ये याद रखें, अमेरिका की भारत के आज हमने बहुत ज़्यादा समाचार एजेंसियाँ पढ़ी। भारत की तो हमने आई थिंक 5 समाचार एजेंसियाँ पढ़ी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत की, अमेरिका की, रसिया की यहीं से पूछी जाती है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ से आने के चांस हैं। भारत की अगर याद रखें तो पीटीआई इंपॉर्टेंट है, समाचार भारती इंपॉर्टेंट है, और भी ये 2 याद रख सको तो याद रखना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।